भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आदित्य ठाकरे के लिए अब राहें हो गई हैं आसान। वर्ली से एनसीपी रुकन असेंबली रहे सचिन अहिर शिवसेना में शामिल हो गए हैं। फिलहाल वर्ली से शिवसेना के सुनील शिंदे रुकन असेंबली हैं। वर्ली के पार्टी कारकुनों को आदित्य के लिए काम करने की हिदायत दी गई है। आदित्य को महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर पेश किया जा रहा है। ठाकरे खानदान में पहली बार कोई शख्स चुनाव लड़ेगा। शिवसेना लीडर ने मुंबई के वर्ली से चुनाव लड़ने का दिया है इशारा। आदित्य ठाकरे असेंबली इंतखाबात लड़ सकते हैं, ये खबर आ रही है जराए के हवाले से। आपको फिर बता दें कि आदित्य ठाकरे के लिए अब राहें आसान हो गई हैं। वर्ली से एनसीपी रुकन असेंबली रहे सचिन अहिर शिवसेना में शामिल हो गए हैं। फिलहाल वर्ली से शिवसेना के सुनील शिंदे रुकन असेंबली हैं। वर्ली के पार्टी कारकुनों को आदित्य के लिए काम करने की हिदायत दी गई है। आदित्य को महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर पेश किया जा रहा है। ठाकरे खानदान में पहली बार कोई शख्स चुनाव लड़ेगा। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का जहां समाचार नुमाइंदे अमित राय इस वक्त फोन लाइन के जरिए जोड़ हैं। अमित, आदित्य ठाकरे के लिए अब रास्ता आसान हो गया, वर्ली से इलेक्शन लड़ सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल पा रही है? एक कार्यक्रम था वर्ली में जहां पर शिवसेना के वरिष्ठ नेता अनिल परब ने जो है कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उसमें उन्होंने ये कहा कि वर्ली विधानसभा से आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उद्धव और आदित्य के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है पूरे राज्य की। तो राज्य के वो हर कोने में जा जाकर प्रचार कर रहे हैं। तो वो वर्ली में भले ना आए, भले वो एक दिन भी आए, लेकिन कार्यकर्ताओं को इतना उत्साह जो है फैला देना है यहाँ पर, ताकि लाखों वोट से आदित्य ठाकरे जीते। यानी अगर वो खाली एक बार भी वर्ली में पहुंचे तो इतना माहौल बना देना है कि उनकी जीत जो है सुनिश्चित करनी है। तो अब इसके बाद जो है राजनीतिक जो है हलचल महाराष्ट्र में बढ़ गई है, क्योंकि ठाकरे परिवार से अगर आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ेंगे तो पहली बार होगा इस परिवार से कोई नेता जो है चुनाव लड़ रहा है। तो चूंकि अगर वर्ली एक सीट की बात करें, यहाँ से सुनील शिंदे जो है वो शिवसेना के वर्ली से विधायक हैं। इसके पहले जो विधायक थे सचिन अहिर जो एनसीपी से थे वो शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। तो सचिन अहिर का शामिल होना और जो वर्तमान एमएलए हैं वो शिवसेना का ही सुनील शिंदे, तो कहीं न कहीं शिव सैनिकों को ये पूरी तरीके से लग रहा है कि ये जीत जो है वर्ली विधानसभा की वो सुनिश्चित मानी जा रही है कि आदित्य ठाकरे इस चुनाव लड़ेंगे, उनकी जीत जो है बिल्कुल पक्की है। लेकिन अमित एक चीज मुख्तसर में जानना चाहूंगा कि इनको सीएम के तौर पर भी प्रोजेक्शन किया जा रहा है, तो बीजेपी का गठबंधन है महाराष्ट्र में, तो क्या कुछ दिक्कतें, पॉलिटिकल दिक्कतें नहीं वहां पर आ सकती हैं? देखिए, निश्चित रूप से दिक्कतें आएंगी। हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है, मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं वो लगातार जो है बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री हमारा होगा, शिवसेना साफ तौर पे कह रही है कि इस बारे में पहले ही अमित शाह और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से चर्चा हो चुकी है। तो निश्चित तौर पे अगर आदित्य को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का ऐलान शिवसेना की ओर से किया जाता है तो उसकी सहयोगी बीजेपी के साथ टकराव जो है तय है, क्योंकि बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है मुख्यमंत्री पद जो है वो अपने पास रखेगी। अब महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में अगर आदित्य को सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट किया जाता है तो निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ जाएंगी और दोनों ही पार्टियों के बीच का जो टकराव है वो टकराव जो है बढ़ता नजर आएगा। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि चिन्मयानंद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। चिन्मयानंद पर जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाने वाली लड़की जुमे के रोज राजस्थान के अलवर से बरामद